क्या हाल है दोस्तों। मैं जनपद बिजनौर किरतपुर से रोहिल खान, आपका भाई, आपका दोस्त, पत्रकार भी हूँ, लेखक भी हूँ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हूँ। बहुत लोग मुझसे वाकिफ़ हैं, जो नहीं है इस वीडियो से वाकिफ़ हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। किरतपुर के लोग, किरतपुर ऐतिहासिक चीज़ों से भरा पड़ा है, बस उनको तलाश करने की मेहनत और हिम्मत चाहिए। आज हम आपको किरतपुर के ऐतिहासिक किले के बारे में जानकारी देंगे, जो ऐतिहासिक है और जिसका जिक्र अभी तक होता है। कोटला किला, कोटला एक मोहल्ला है अपने कस्बा किरतपुर में, जहाँ के अब इतवार का बाज़ार मैदान में लगता है। इतवार का बाज़ार बहुत अच्छी तरह से भरता है वहाँ पर, और उसके पास ही एक एंट्री गेट है, बहुत बड़ा गेट किले का। पुराना किला था कभी, और हम सुनते थे कि इस किले का जो दरवाज़ा है, सिंगल एक ही दरवाज़ा 2 हाथियों पर लग कर गया था। तो वो थोड़ी सी हम जानकारी आपको देना चाहते हैं किरतपुर के मोहल्ला कोटला किले के बारे में। प्लस उसके अंदर एक मस्जिद भी है जिसको शाही जामा मस्जिद कहा जाता है, और एक कुआं भी है जिसमें अभी तक बताया जाता है कि उसमें ख़जाना दफन है, ख़जाना पुराना। तो और सुरंग भी है, 12 दरी भी है, मस्जिद की नक्काशी भी बहुत अच्छी हुई है, किले की बड़ी बड़ी दीवारें हैं, उसके बारे में आपको रूबरू कराएंगे। कुछ हो सकता है कुछ गलती हो इतिहास में, मगर हमारे एक साथी है, उस्ताद है हमारे तैयब अली साहब, जनपद बिजनौर के घुमक्कड़ के नाम से मशहूर है, उनके साथ मिलकर मैंने ये लेख तैयार किया था, ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, और बिजनौर गजेटियर में इसके बारे में लिखा हुआ है सारी डिटेल, और उसी से हमने कुछ निकाला है, कुछ लोगों की जानकारी भी ली है। तो हम आपको रूबरू करा रहे हैं किरतपुर के मोहल्ला कोटला में जो किला है उसके बारे में। दोस्तों आपको रूबरू करा रहा है। कोटला किला मराठों से पानीपत की लड़ाई के समय रोहिल्ला फौज का ठिकाना था। कोटला किला मराठों से जब पानीपत की लड़ाई शुरू थी तो उसमें रोहिल्ला फौज का ठिकाना था। कोटले किले का ठीक दक्षिण भाग में एक पुराना कुआं भी है जिसमें दबा हुआ ख़जाना भी लोग बाग बताते हैं। वो तो भाई कि कुआं खोदेगा कोई ही तो पता चलेगा, हो सकता है अफवाह हो, मगर एक की बंदती है। सुरंग भी है उसमें। इस सुरंग में से बताया जाता है कि पठान बेगम में पठान स्नान के लिए जाया करते थे, यानी वो पठानों का गढ़ कहलाया जाता था। तो यहाँ पर जो सुरंग थी उसके ज़रिए से उसमें से निकल के उधर के जो बादशाह थे या नवाब साहब थे या फैमिली के मेंबर थे, वे नहाने के लिए स्नान करने के लिए जाया जाते थे। एक 12 दरी सुरंग के ज़रिए से 12 दरी निकलती थी, जहाँ पर अब मुस्लिम इंटर कॉलेज है। मुस्लिम इंटर कॉलेज में ही एक 12 दरी है, 12 दरी में ही वो सुरंग जाती थी, ऐसा सुनने में आया। मैं तो नहीं गया, मगर उधर के लोगों ने बताया ऐसा, और कुछ हमने नोट भी किया। तो दोस्तों वीडियो लंबी होगी मगर बेहतरीन शानदार होगी। जो किरतपुर से मोहब्बत करते हैं वो वीडियो को ज़रूर देखें। ऐतिहासिक चीज़ों की जानकारी अब मिलनी मुश्किल है, नहीं मिलती, मगर मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। मेरा हौसला बढ़ाइए, वीडियो को शेयर भी करिए और आखिर तक देखिए। कुछ कमी होगी तो वो भी आप मुझे बताइए। दोस्तों किले के बारे में, मस्जिद के बारे में और किरतपुर के लोगों के बारे में बताइए। हो सकता है कुछ वीडियो में गलती हो गई हो तो इंशाल्लाह उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। मगर किरतपुर से मोहब्बत करने वाले जो बाहर देश विदेश में बैठे हैं, आज बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पर किरतपुर के लोग बैठे हुए हैं, गए हुए हैं, काम करते हैं, तो वो वीडियो पूरी तरह से देखें। मैं रोहिल खान तैयब अली भाई के साथ ये देखते हैं। जनपद बिजनौर का कस्बा किरतपुर का कोटला किला मराठों से पानीपत की लड़ाई के समय में रोहिल्ला फौज का ठिकाना हुआ करता था। यह पुराना किला आखिर किसने बनवाया, आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं। तैयब अली, स्वतंत्र लेखक, जनपद बिजनौर में रोहिल खान, कस्बा किरतपुर, पत्रकार व लेखक। इसके बारे में यहाँ के लोगों की अलग अलग राय है। कुछ का तो कहना है कि ये किला रोहिल्ला नवाब फतेह ऐतिहासिक किला मोहम्मद खान ने बनवाया।
उसका मानना है कि नजीबाबाद के नवाब नजीबुद्दौला के नवासे नवाब जहांगीर खान ने इसे बनवाया था और नाम रखा कोटला किला। कहा यह भी जाता है कि नवाब मोहम्मद खान ने द्वारा बनवाए गए किले का नामो निशान बाकी नहीं रहा, यानी उन्होंने मोहम्मद खान ने जो किला बनवाया था उसका नामो निशान बाकी नहीं रहा, लेकिन शायद नवाब जहांगीर खान के समय के कोटला किले के निशान बाकी है। नवाब जहांगीर खान ने इस पुराने किले की महज मरम्मत कराकर इसका नाम दीन पनाह रख दिया था। अधिकतर की राय यह है कि किले की दीवारें और दरवाजे तो नवाब फतेह मोहम्मद खान ने ही बनवाए थे। पानीपत की लड़ाई के समय रोहिल्ला फौज यहाँ रहा करती थी, यानी जब पानीपत की लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था, उस उधर यहाँ पर कोटला किला में रोहिल्ला फौज यहाँ रहा करती थी। रोहिल्ला फौज, मेरा नाम रोहिल खान है, रोहिल्ला ये फौज है। यहीं से यानी इसी किले से पानीपत के मराठों पर फोकस किया करते थे। रोहिल्ला फौज के जो लड़ाके थे यहीं से फोकस किया करते थे। यहाँ पठानों का सर्वाधिक खजाना संपत्ति व टकसाल थी। यहाँ पठानों के उच्च पदस्थ लोगों का आना जाना लगा रहता था, यानी पठानों का वर्चस्व इस किले पर शुरू से ही रहा और अभी अल्हम्दुलिल्लाह पठानों का यहाँ पर रहते हैं पठान काफी मजबूत। कोटला किले के ठीक दक्षिण भाग में एक पुराना कुआं भी है जिसमें दबा हुआ खजाना भी बताया जाता है। किले के 4 द्वार थे, यानी 4 दरवाजे थे, जिसमें 2 द्वार आज भी जर्जर हालत में मौजूद है, मतलब बहुत टूटे फूटे मौजूद है, कभी भी आप आकर देख सकते हैं। दीवारें काफी ऊंची ऊंची है। कोटला किले की बुनियाद पक्की है। इसमें 4 दरवाजे दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में 5 दरवाजे थे जो रोहिल्ला पठानों के नाम पर थे। किले के नज़दीक वहीं 12 दरी हुआ करती थी। किले में कहीं 12 दरी हुआ करती थी, जिसमें एक सुरंग किले से 12 दरी तक जाती थी, यानी किले के पास वो अब मुस्लिम इंटर कॉलेज में शायद बताई जाती है कि वहाँ पर 12 दरी है, तो शायद इसका जिक्र वही उसी 12 दरी का होगा। मुस्लिम इंटर कॉलेज से तो सब वाकिफ होंगे। तो ये जो किले से सुरंग जाती थी वो 12 दरी तक मुस्लिम इंटर कॉलेज तक जाती थी। इस सुरंग से पठान बेगम व पठान स्नान के लिए जाया करते थे, यानी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर पोखर एक रहती थी, मुस्लिम इंटर कॉलेज के पास पोखर रहती थी नहाने की। तो पठान बेगम या बादशाह जो भी थे इनमें नवाब साहब, उनकी बेगमें स्नान करने उसी सुरंग के जरिए से किले से मुस्लिम इंटर कॉलेज में जो फिलहाल में पोखर है और 12 दरी है मौजूद है, जो वो भी जर्जर इस तकसीम में हो गई है, तो वहाँ पर वे स्नान करने के लिए जाया करती थी। उस 12 दरी में सभी जानते हैं जो किरतपुर के लोग हैं, 12 दरी में 12 दरवाजे मौजूद है। अब तो बहुत बुरी स्थिति हो गई उसकी 12 दरवाजे होते थे जो कम से कम 3 दिशाओं में खुलते थे। सुरक्षित 12 दरी के अवशेष आज भी कोटला में मौजूद है। मानी मुस्लिम इंटर कॉलेज में 12 दरी अभी भी आप जाकर देखोगे तो पता चल जाएगा। उस 12 दरी को उस समय कसर उल बुका कहा जाता था। नवाब जहांगीर खान ने खुद इस किले की बुनियाद लखोरी और ईंटों से बना रखी थी। लखोरी और ईंटों का अभी भी आप मिलन देख सकते हैं जाकर किले में। मोहल्ला कोटला में कुछ कुछ जगह पर लखोरी और ईंटों से बनी हुई दीवारें हैं वहाँ पर, जो टूट चुकी है बहुत ज़्यादा। 10 महीनों के अंदर इसकी फसील बुर्ज, दरवाजे और दीगर इमारत बनकर खड़ी हो गई थी। 10 महीने के अंदर अंदर बनी थी ज़बरदस्त इमारत। यह काम इतने कम समय में हो गया था जिसके कारण यह बताया जाता है कि किले के अंदर पहले के मकान मौजूद होंगे। किले में पहले ही मकान मौजूद थे जिस वजह से जल्दी बन गया था, जिन्हें तोड़कर किला बनवाया गया होगा। ये मैंने कोटला किला की जानकारी आपको बता दी है। इसमें कुछ कमी बेशी रही होगी या आप जिसको कोई जानकारी होगी कमेंट में ज़रूर बता दे। कुछ कमी रही हो तो इग्नोर करना और मुझे बता, जिससे कि मैं इसमें थोड़ा सा कुछ घटा दूं या बढ़ा दूं नेक्स्ट टाइम। अब हम आपको मोहल्ला कोटला में ही शाही जामा मस्जिद, जिसको शाही जामा मस्जिद कहा जाता है, और वो शाही जामा मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत पुरानी बनी हुई थी, और जब हमारी जनपद बिजनौर की जो सबसे बड़ी ईदगाह है उससे भी पहले वो मस्जिद थी, तो इस कारण ईद उल फितर और ईद उल जोहा की नमाज वहाँ पर ईदगाह से पहले अदा की जाती है। इस मस्जिद के बारे में गौर से सुनिए। सन 1745 में रोहिल्ला सरदार नवाब नजीबुद्दौला द्वारा बनाई गई कोटला की शाही जामा मस्जिद। 1745 में रोहिल्ला सरदार नवाब नजीबुद्दौला द्वारा बनाई गई कोटला की शाही जामा मस्जिद।
ये शाही जामा मस्जिद जनपद बिजनौर के कस्बा किरतपुर में स्थित है। इस मस्जिद की नींव सन 1745 में रोहिल्ला सरदार नवाब नजीबुद्दौला ने रखी थी। रोहिल्ला नवाब बास खान के मार्गदर्शन में सन 1750 में बनकर यह मस्जिद तैयार हुई। मस्जिद नवाब काल के सौंदर्य और भव्यता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस शाही जामा मस्जिद के निर्माण के समय किरतपुर की अधिकांश आबादी दक्षिण दिशा में रहती थी, इसलिए मोहल्ला कोटला में इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इस मस्जिद के निर्माण के लिए नवाब नजीबुद्दौला के आदेशानुसार गुजरात से कारीगरों को बुलवाया गया था। इस मस्जिद पर गुजरात की स्थापत्य कला का प्रभाव साफ तौर पर नजर आता है। जितनी खूबसूरती से वो बनाई गई थी, तो गुजरात के जो कारीगर थे, यानी आप गुजरात की कोई चीज़ देखेंगे कारीगरों की, तो उसका अंदाज हमारी किरतपुर की जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद में, कोटले वाली में साफ तौर पर नजर आ जाएगा। पेशावर में 1706 में जन्मे बास खान ने किरतपुर के दक्षिण में कस्बा कोटला को बसाया था। रोहिल्ला नवाब बास खान कोटला किले के जनक थे। कोटला किले के 4 बड़े गेट थे। किले के कुछ अवशेष आज भी कोटला में मौजूद है, जो मैंने आपको कोटला किले के फोटो, तस्वीरें और वीडियो के साथ बता दिए हैं। नजीबुद्दौला के नवासे नवाब जहांगीर खान की शादी कोटला महल के नवाब बास खान की बेटी से हुई थी। शादी के बाद वे अपनी बेगम को कोटला से वापस लेकर जा रहे थे और जश्न मनाया जा रहा था। रास्ते में ही आतिशबाजी के दौरान बड़े बड़े पटाखे छूटते थे, बड़े गोले छूटते थे। जैसा सुना है, ग्राम जीवन सराय में जब उनका काफिला गुजरा जश्न मनाते हुए, तो वहां पर एक आतिशबाजी के दौरान एक गोला छोड़ा गया, जिसको जहांगीर खान को लग गया और उनकी मौत हो गई। उस हादसे के बाद बेगम ने नवाब की याद में नजीबाबाद में 4 मीनार नाम का शानदार मकबरा बनवाया, जो नजीबाबाद में स्थित है और पुराने लोग उससे वाकिफ है। नजीबाबाद में 4 मीनार नाम से शानदार मकबरा बनवाया था नवाब की याद में। नवाबों की इस शाही मस्जिद के अंदर हमाम 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से में एक बड़ी सी हौज होती थी, जिसमें संगमरमर का फव्वारा लगा हुआ था। इस हमाम में ठंडे और गर्म पानी की व्यवस्था भी की गई थी। गर्म पानी के लिए हौज के बाहर कई विशाल भट्टियां बनी हुई थी। इनमें बड़े बड़े कड़ाहों में पानी गर्म किया जाता था। ये गर्म पानी हमाम के चैनलों में डाला जाता था। इसके साथ साथ दूसरे चैनल से ठंडा पानी आता था। शाही मस्जिद के शाही हमाम के दूसरे हिस्से में 3 हौजें और बनाई गई थी, जिनमें गुलाब, केवड़ा और खास इत्र का पानी भरा रहता था। हमाम में रोशनी के लिए दिया रखा जाता था, जिसकी रोशनी दीवारों पर जड़े कांच के टुकड़ों और हमाम में रखे हीरो से टकराकर हमाम को प्रकाश से जगमगा देती थी। किरतपुर सहित उत्तरी क्षेत्रों को नजीब खान द्वारा नवाब बास खान को दिया गया था। यानी किरतपुर क्षेत्र जो है नजीब खान द्वारा नवाब बास खान को दिया गया था, गिफ्ट में दिया था या कैसी भी मामला रहा हो, जिन्होंने धीरे धीरे गंगा के पश्चिमी में अपना प्रभाव बढ़ाया और कोटला में एक किला बनवाकर कोटला के नवाबों को उपाधि प्राप्त की और शाही सेना के भुगतान कर्ता बन गए। हालांकि उनकी सफलता ने उनके खिलाफ शक्तिशाली शत्रुओं को खड़ा किया और उनकी बहादुरी पर मराठों ने कोटला पर फिर आक्रमण किया था। तो ये जानकारी मैंने कोटला किला की और जामा मस्जिद शाही की दे दी। कुछ इसमें गलती रही तो दोस्तों जरूर बता देना, कमेंट में जरूर लिखना, वीडियो शेयर जरूर कर देना। बहुत मेहनत से यह ऐतिहासिक जानकारी थी, इसको संवार कर रखना, अपने बच्चों को दिखाना। मैं तैयब अली खान के लेख के साथ रोहिल खान, किरतपुर। शुक्रिया। वीडियो और ये ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आने वाले समय में किरतपुर की ऐतिहासिक जानकारी से रूबरू कराता रहूँगा, इसलिए आपके कमेंट्स का, आपकी राय का, आपकी शिकायत का इंतज़ार रहेगा। उन्हीं से कुछ सीखूँगा। किरतपुर टाइम्स में रोहिल की रिपोर्ट।